नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। बिलासपुर में भाजपा द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय नेता व स्टार प्रचारक लाल कृष्ण आडवाणी ने यूपीए गठबंधन को बिखरा हुआ बताया। उन्होंने भाजपा को देश के सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आने की बात भी कही। बिलासपुर में आयोजित एक चुनावी जनसभा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय नेता व स्टार प्रचारक लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने राजनीति का ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल का भी अपराधीकरण किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के समय में ऐसे मंत्रियों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। अपने चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए आडवाणी ने कहा कि समाज में दो सबसे महत्वपूर्ण एवं उपेक्षित किसान व सैनिक वर्ग के हितों के लिए भाजपा ने ही आवाज उठाई है और सत्ता में आने पर 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। इस बार हमने देखा कि राजनीति का ही अपराधीकरण, जिसका अर्थ होता था कि संसद में लोग अपराधी चुन करके आते हैं, जिन्होंने हत्याएं की हैं, जिन्होंने अपहरण किया है, जिन्होंने बलात्कार किया है, ऐसे लोग चुन करके आते हैं। लेकिन मैंने तो देखा है कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं, यहाँ तो मंत्रिमंडल का अपराधीकरण हो रहा है। मंत्रिमंडल में ऐसे लोग आए हैं, भर्ती हुए हैं, चुने जाते हैं। वो तो मुझे कोई दोष दे सकता है वहां के क्षेत्र की जनता को, मतदाताओं को, लेकिन जब मंत्रिमंडल में ऐसे लोग आते हैं तो दूसरा कोई दोषी नहीं सिवाय मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री, और कोई। इस अवसर पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मनमोहन सरकार ने देश को गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं दिया है। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भाजपा की जीत को तय बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, बिलासपुर। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरभद्र सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए फिल्म अभिनेता व कांग्रेस नेता राज बब्बर शनिवार को द्रंग विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी वीरभद्र सिंह के अनुसार भाजपा के नेता प्रदेश की सत्ता हाथी आने के बाद अब संपत्ति बटोरने में लगे हैं। उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरोड क्षेत्र में पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा राज बब्बर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। बरोड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राज बब्बर ने वीरभद्र को विकास पुरुष करार दिया और भाजपा को खरी खोटी सुनाई। क्योंकि एक व्यक्ति जिसको आप बार बार परख चुके हैं, परखने की भी जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से अब तो जहां पर वीरभद्र सिंह जी की उंगली लगती है वहां पर उंगली के निशान के साथ में विकास की शुरुआत हो जाती है। आज इस क्षेत्र के अंदर मैं सुन रहा था कि भाजपा, ये बीजेपी इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता, माताएं बहनें भाजपा के बारे में ज्यादा जानती होंगी, ये भजुआ पार वाले हैं, ये भाजी पूरी वाले लोग हैं, इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता मैं। इनका काम सिर्फ ये है, धंधा करो, फिर उसके बाद में भजिया बनाओ, बाहर रेड़ी लगाओ, उसको बेचो, उसके बाद में पैसे आए तो कुछ और बेचना शुरू कर दो। ये तो सीमेंट की बात कर रहे थे, वो तो कुछ भी बेचने को तैयार है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरभद्र सिंह ने अपने द्रंग क्षेत्र में जारी दौरे के दौरान आयोजित विभिन्न जनसभाओं में कहा कि भाजपा के नेता प्रदेश की सत्ता हथियाने के बाद अब संपत्ति बटोरने में लगे हैं और कानून को भी अपने हाथों में लेने से नहीं चूक रहे हैं। और इनके कई मंत्री तो दिन दहाड़े शराब पीकर बाजार में, चले बाजार में जो हुडंग में जा रहे हैं और ये अखबारों में आए हैं। क्या ये मंत्री का काम होता है? अगर मैं मुख्यमंत्री होता और मेरा कोई मंत्री ऐसा करता, मेरे को 2 घंटे के अंदर उसको मैं डिसमिस करता मंत्रिमंडल से। और आज कुछ नहीं हो रहा। आज बजाय हुकूमत करने के, इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके मंत्री हैं, इनके विधायक हैं, आमतौर पर सारे लोग जो वो प्रॉपर्टी अर्जित करने में लगे हुए हैं और संपत्ति पैदा करने में लगे हुए हैं। और अगर हमारे जो सत्ता में लोग हैं वही सत्ता का दुरुपयोग करके संपत्ति अर्जित करेंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, देश कहाँ जाएगा? ये चीज बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने भाजपा के खिलाफ राज्यपाल को सौंपी गई चार्जशीट पर प्रकाश डाला और उसकी सीबीआई से शीघ्र जांच कराने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चार्जशीट एक आरोप पत्र जो है राज्यपाल महोदय को दिया है, जिसमें इनके भ्रष्टाचार, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, शिक्षा
प्रणाली पूरी तरह ठप हो गई है और इनके भ्रष्टाचार के चिट्ठी हमने सारे डॉक्यूमेंट के साथ दिए हैं। मैं चाहूंगा कि उसकी सीबीआई से जांच की जा सके ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, हम उनको चुनौती देते हैं। अगर आप में दम है तो जो आपने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दी है और जो हमने आपके खिलाफ रिपोर्ट दी है, दोनों रिपोर्टों को केंद्र की सीबीआई को जांच के लिए भेजी जाए। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के दिग्गजों ने भाजपा पर जमकर निशाने साधे और जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज केवल मात्र कांग्रेस ही जनता की कसौटी पर खरा उतरने में काबिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि अकेली पड़ चुकी कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति करने पर उतर आई है। अरुण जेटली शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। अरुण जेटली ने कहा कि आज कांग्रेस के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं, जो इस बात को दर्शा रही है कि आज उसके घटक उसका साथ छोड़ चुके हैं और कांग्रेस अकेली पड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति कर फिजूल की अफवाहें फैला रही है। कांग्रेस में विशेष रूप से मुझे राष्ट्रीय स्तर पे एक पैनिक दिख रहा है और वो जो चिंता और पैनिक है वो स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है कि बाहर से एक उत्साह दिखलाओ, बड़े बड़े क्लेम्स रखो, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनको मालूम है कि कांग्रेस की संख्या भी घटने वाली है और कांग्रेस के साथ साथ सहयोगियों की संख्या भी घटने वाली है। उन्होंने कहा कि यूपीए के शासनकाल में इनका तीसरा मोर्चा भी चरमरा गया था, जबकि भाजपा कभी भी देश की सुरक्षा के साथ वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। उन्होंने कहा कि आज देश भर में चल रही भाजपा की लहर के चलते केंद्र में एनडीए का गठन होने वाला है। मोहित कुमार, के चैनल, शिमला।